बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस यहाँ पे कल हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन मार्क किए थे लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे वो ब्रेकडाउन आ चुके हैं। ठीक है, पहली बात है यहाँ पे जो लेवल ये 37,500 के जो लेवल थे, इस लेवल को इसने तोड़ के ऊपर के साइड पे गए, मगर कहाँ तक गए? 37,900 तक गए। ठीक है, लगभग इसके हाई देखते हैं तो 891, तो 900 भी नहीं गए मगर बहुत ऊंचा है। 500 से लेके 891, तो लगभग 400 चले गए। ठीक है, 10 पॉइंट या 9 पॉइंट छोड़ देने से लगभग 400 पॉइंट्स गए। उसके बाद गए ये लेवल को देखिए, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये लेवल पे तो फाइटिंग बनते हैं। यस गाइस, बहुत सारा बायर्स को इस जगह पे फंसाया गया। देखिए प्राइस ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन भी करने का कोशिश किया, मगर ये जो कंसल्टेशन वाले कैंडल थे, ये कैंडल के बाद ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसके बाद देखिए नीचे आ गए। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है अभी देखने हैं पहली बात कि इस कौन सी लेवल से गिर रहे हैं। ओके, देखिए गाइस हम लोगों के पास बहुत सारी लेवल है। एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये बहुत सारे लेवल्स है। तो हम लोग हर वो लेवल से कोशिश करेंगे चेक करने के लिए। पहले हम लोग इस लेवल को चेक कर लेते हैं गाइस। ठीक है, एग्जैक्टली 0.236 के लेवल्स को दिख रहे हैं गाइस। एग्जैक्टली वही लेवल देखिए, एक कैंडल गए थे उस लेवल से फॉल हो रहे हैं, तो उसके मतलब है आपका नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए ये लो आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली ब्यूटीफुल डबल बटन बनाया था, मगर उसके ऊपर चले गए हैं। उसके बाद देखिए शार्पली ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन कौन सी जगह से? ये जो मेन जो फॉल हो रहा है ऊपर से लेके 0.236 के लेवल से ही वो फॉल हो रहे हैं गाइस। ओके, रिमेम्बर इट। तो बहुत बड़ी जगह है। अभी तो चल रहा है 37,440, तो इस लेवल पे आएंगे तो 36,700 लगभग, नहीं 660 पकड़ लीजिए आप लोग। तो 37,000 के भी नीचे तो आपको क्या करना है? आपको 37 तक की टारगेट लेना है। ठीक है गाइस, 37,000 से भी नीचे आएंगे, प्राइस आना चाहिए जैसे वो फॉल हो रहे हैं और जिस लेवल से हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ताकत है शेयर की, तो उस लेवल से जो हो रहे हैं, तो इस लेवल की वजह से ये नीचे तक आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। आई एम सजेस्टिंग यू फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फॉल हुई थी वो एक दिन में, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपका वो भी एक दिन में नहीं, ये 2 दिन में गाइस। यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिन, यहाँ से लेके यहाँ तक आज के दिन पे 2 दिन, तो मैक्सिमम इस जगह पे उठा था। उसके बाद देखिए फॉल। अभी क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह एक दिन में फॉल हुई है, तो इस जगह से लेके इस जगह पे वो फॉल होना चाहिए और हो भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ यस यू शुड टारगेट मैक्सिमम 37,000, इसके बीच में आप लोगों को टारगेट करना चाहिए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 37,000 है, इसी वजह से बोल रहा हूँ। और देखिए अगर आप लोग प्राइस एक्शन को सही से देखते हैं, मैं इसको ऐसे ही मार्क करूंगा। देखिए ये लेवल देखिए कैसे बना हुआ है गाइस। ठीक है, यहाँ पे आया था प्राइस ऊपर, कंसोलिडेशन हुआ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर गए, फिर देखिए इसी लेवल से लगभग इसी लेवल से रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर। तो इस जगह पे बहुत सारा, और कौन सी लेवल है? 37,000 की ही लेवल है गाइस, आप लोगों को दिख रहा है। तो 37,000 की लेवल पे बहुत स्ट्रांगनेस है गाइस। तो आपको अगर लगते हैं कि इस लेवल को टारगेट करना चाहिए, तो गाइस मैं आपको बोल दूंगा मार्केट आपको उतने आसानी से कमाने नहीं देंगे इतने बड़े प्रॉफिट। मे बी ये इस लेवल तक आ जाए, मगर उसके लिए कल ना होके नेक्स्ट दिन भी हो सकते हैं। ऐसे कंसल्टेशन के बाद थोड़े बहुत ऊपर जाने के बाद ये गिर सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। यस, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं फास्ट 2-3 कैंडल के अंदर 37,000 टूट जाते हैं, तो डेफिनेटली इस लेवल तक ये आ सकते हैं, इसकी पोजीशन वो बन रहे हैं। ओके, और बीच में भी आ सकते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं मार्केट ऐसे ट्रेंडी है या थोड़े बहुत साइडवेज है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर साइडवेज होंगे, थोड़ा बहुत धीरे हो जाएंगे, तो इस लेवल पे रिट्रेस करते हुए जाएंगे।
और अगर ट्रेंडी है तो इट विल ब्रेक डाउन, ठीक है। ये ब्रेक डाउन देके इसको नीचे के साइड पे धकेलेगा और इस लेवल तक आएंगे, ओके। और इसके नीचे भी जाने का चांस है, 36,600 की लेवल तक इसको आने का चांसेस है। वैसे डाउन शेप काउंट करें तो 36,500, ओके। तो हम लोग ऑप्शन चेन पे दिख जाएंगे। तो देखिए पहली जो हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक की मार्क किया, तो इस जगह के लेवल हम लोगों को मिला है। अभी हम लोग इसको और एक बार इस लेवल से भी देखना पसंद करेंगे। इस लेवल से 0.38 के नजदीक दिख रहा है गाइस, मगर एग्जैक्टली 38 नहीं है, लगभग है। तो हम लोग इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ऐसे सोच रख सकते हैं कि हाँ 0.38 की लेवल के नजदीक पे आया। मगर यहाँ पे ये जो ऊपर उठे ना गाइस, इसके बाद भी इस लेवल पे और भी इंपॉर्टेंस है पहले लेवल की तरह। ये देखिए गाइस, एग्जैक्टली 0.5 की लेवल से ये नीचे गए जा रहे हैं। तो आपको मैं यही बताना की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, ये रिट्रेसमेंट के लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल से प्राइस गिरते ही जा रहे हैं, ओके। तो हम लोगों को इस पे थॉट प्रोसेस क्या रखना चाहिए, डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो एक जगह है जो मैं दिख रहा था मुझे, तो गाइस देखिए ये एक ट्रेन लाइन अगर हम लोग खींचते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया गया था, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बायर्स को अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा लोगों ने गलत एंट्री ले लिया गाइस, और उसके बाद देखिए शार्पली फॉल, ठीक है। ये दिखाया कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, मगर जिसे ये रिट्रेसमेंट लगाने आते हैं उसे पता है कि इस लेवल के ऊपर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ना कि सिर्फ इस ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही ट्रेड प्लान करना चाहिए गाइस कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे लेना है। और देखिए इस जगह पे मैंने लास्ट दिन पे एक चैनल जैसे आपको दिखाया था, आई थिंक ये होगा वो चैनल। तो अगर वो चैनल आप लोगों को सही दिखते हैं तो इसके नेक्स्ट टारगेट कौन सी लेवल पे है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये देखिए ये होगा वो टारगेट। तो आपका जो बीच में 37 है गाइस, इसको रिस्पेक्ट थोड़ा देना है। अगर उसके बीच में आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, एंट्री नहीं मिलता है गाइस, 37,000 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। एक बार इसको टूटने दीजिए, फिर आपको गाइस 36,400 तक की जगह दिख सकते हैं। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट यू 36,500। तो 37,000 टूटते हैं तो 36,500 शुड बी मैक्सिमम टारगेट। बट कल के दिन के लिए ये लो आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए, जो है 36,656। तो आप लोग 36,660 पकड़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको गाइस ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना है, ओके। तो इंपॉर्टेंट याद रखिए, देखिए इस लेवल के नीचे भी प्राइस आ चुके हैं, तो इस लेवल पे आएंगे तो एक डिप्स ऊपर के साइड पे आ सकते हैं, दोबारा इसको भी ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो रिमेंबर इट, 37,000 तक की टारगेट आपको इस जगह पे अगर कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 37,000 तक की, या तो 37,000 के नीचे कंफर्मेशन मिलते हैं तो वही आप लोगों को ये टारगेट लेना है, ना कि ये टारगेट, ओके। इस जगह पे प्राइस आके रुक के थोड़ा बहुत ऊपर होके साइडवेज भी हो सकता है गाइस, रिमेंबर इट। तो ऐसे टिक बाय टिक आप लोग मत चलिए, उसके पहले आपको 100 से लेके 150 पॉइंट लेके आराम से ट्रेड क्लोज कर देना है। बहुत ज्यादा पॉइंट है बॉयज, बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत लोग तो 50-60 पॉइंट से खुश होते हैं, वो होना चाहिए गाइस। मार्केट है, ऐसे नहीं कि हम लोगों को सिर्फ पैसे देने के लिए आएंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस मैं नीचे ऊपर से ही शुरू करता हूँ। देखिए 38,000 पे 26.9%, 38,000 तो गाइस अभी तो बहुत दूर है, दैट इज द 38,000। बहुत दूर इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, नहीं बैंक निफ्टी के लिए इतना बहुत दूर नहीं है गाइस, 38,000 इज नियर गाइस। मगर ये जो लेवल है, इस लेवल की वजह से यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राइस में ऊपर गए थे, इस लेवल से प्राइस में नीचे आए। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत ही खतरनाक वाली लेवल है। तो इसके ऊपर गाइस 38,000 है। तो बहुत जो भी कल के लिए ऑप्शन ट्रेडर्स 38,000 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, उसके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है गाइस, ठीक है। तो 38,000 के ऊपर डेफिनेटली आपको पोजीशन बनाना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस या आपका पोजीशन हिट कर देंगे तो ये प्राइस और भी ऊपर जा सकते हैं।
ऑल्दो 31,170 पे 6108 की पोजीशन बनाया गया है, मगर इस जगह पे जो कोई कैंडल्स की पोजीशन या कैंडल्स की ताकत दिख रही है शॉर्टिंग के लिए, तो इसके ऊपर 38,000 पे पोजीशन बनाना बहुत ही बुद्धिमानी का काम है। तो गाइस देखिए, आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना चाहिए। और देखिए ऊपर के साइड पे 38,000 पे सबसे ज़्यादा है, उसके नियर बाई उतने कुछ नहीं है, 37,500 पे भी उतना कुछ नहीं है। तो इसको लग रहा है कि प्राइस थोड़े बहुत ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। ओके, थोड़े बहुत ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। तो 38,000 पे सेफेस्ट जगह है, तो 38,000 डेफिनेटली इज सेफेस्ट जगह। तो इसके ऊपर थोड़े बहुत जा भी सकते हैं, मगर यहाँ से गिरने का सिलसिला जो है वो मे भी चालू हो जाएंगे। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं अभी आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनते हैं। सिर्फ अगर बहुत बड़ी फॉल हो गए, गैप डाउन ओपनिंग हो गए, इस लेवल पे आ गए, तो ऊपर के साइड पे जा रहे हैं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे उतना कुछ डेटा ऑप्शन नहीं है। नीचे के साइड पे भी गाइस 21.3% के पोजीशन बनेगा 37,000 पे। एज वी ऑलरेडी डिस्कस के 37,000 इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो 37,000 से लेके 38,000 के बीच में प्राइस है। कल के दिन पे जो भी कैंडल फास्ट दो कैंडल जिस दिशा पे जाएंगे गाइस, उसके उल्टे दिशा पे आपको ट्रेड लेना है। मान लीजिए 37,000 तक पहले दो कैंडल आ चुके हैं, तो वेट कर जाइए। अगर ऐसे कुछ ब्रेकआउट वगैरह आपको दिख जाता है ट्रेंड लाइन की, तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, इसके बीच में गाइस 500 करके चलिए, 37,000 से लेके 37,500। ऐसे नहीं कि 37,000 से लेके 38,000, ऐसे मत सोचिए। ओके, या तो आपको अगर ऐसे दिख गए कि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गए हैं, 500 के ऊपर भी चले गए हैं, 38,000 या इस लेवल के नजदीक आ चुके हैं प्राइस, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहे हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन है दोबारा या थर्ड टाइम इसके भी ब्रेक डाउन दिख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड थॉट फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टिल 37,000। देखिए 37,500 तक आपको सोचना चाहिए कि 38,000 के नजदीक भी प्राइस आते हैं। अगर इस लेवल से प्राइस नीचे आता है तो आपको 37 तक ही सोचना है। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट यू डोंट टारगेट 37,000 एग्जैक्टली, उसके ऊपर टारगेट कीजिए, 37,250 को टारगेट कीजिए। बहुत आसान से प्यारा सा टारगेट आपका अचीव हो सकते हैं। ओके गाइस, सिर्फ एक दिक्कत है, मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन को खींच के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक्सटेंशन हो गए हैं, इस जगह पे प्राइस आ चुके हैं, या इस लेवल पे आने के बाद जो ऐसे आ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू 37,500 शुड बी योर टारगेट। इस लेवल से लेके यहाँ तक 37,250 को टारगेट मत कीजिए। मैंने पहले बोल दिया, मगर गाइस वीडियो का पूरा देखते हो तो आप समझिए, मैं भी आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके रिट्रेसमेंट बनने के लिए भी आ सकते हैं। तो आपका टारगेट 37,500 होना चाहिए, ना कि 37 ना कि उसके नीचे। ठीक है, तो इस लेवल तक होना चाहिए। अब फिर भी अगर अंदर आ गए तो आप वो टारगेट ले सकते हैं नीचे के साइड पे। ओके, तो गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोगों ने ऑलरेडी जो डिस्कस किया वो बहुत ही खास है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना है। बाकी पॉइंट्स गाइस उसके बीच में आते हैं, जो कि आपके लिए प्रॉफिट होंगे। ओके, तो अगर आपने सही पूरा वीडियो देखा तो आपके लिए पैसे बनेंगे गाइस। ओके, तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अपने आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।